नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जब मंगल आपके लगन चार्ट में चतुर्थ भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब मंगल आपके पंचम भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, पंचम भाव को सबसे पहले आपको देखना होगा अगर आपको मंगल के रिजल्ट यहाँ जानने हैं। तो पंचम भाव आपकी जितनी भी क्रिएटिव स्किल्स हैं उनका है। पंचम भाव आपके माइंड का है। पंचम भाव आपका संतान का हाउस है, आपकी एजुकेशन का हाउस है, आपके प्रेम संबंधों का हाउस है। इसके अलावा जितने भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या जुआ सट्टा वगैरह या लॉटरी वगैरह, वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव है वो आपके माइंड का भी है, आपकी इमेजिनेशन का भी है। आप मेंटली कितने स्ट्रोंग हैं ये पंचम भाव से देखा जाता है। और आपका जो पास्ट लाइफ है वो हम पंचम भाव से देख सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों को भी पंचम भाव से देख सकते हैं। तो अब जो पंचम भाव है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये माइंड से जुड़ा हुआ भाव है। और जो भी ग्रह इस भाव में बैठेगा, जो भी इस भाव को प्रभावित करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को ज़रूर प्रभावित करेगा। मंगल क्या है। अब मंगल देखिए, मंगल आपका एग्रेशन है, मंगल आपका एक्साइटमेंट है, मंगल आपका गुस्सा है। जो गुस्सा आप करते हैं वो मंगल की वजह से आपको आता है। और मंगल जितने भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे तेज़ दौड़ना या तेज़ी से काम करना, शरीर की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मंगल की वजह से हैं। तो आपका जो शरीर की जो आपकी तेज़ी है वो मंगल की वजह से आती है। इसके अलावा आपकी हेल्थ है, हेल्थ भी आपकी, मंगल अगर अच्छा होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो पंचम भाव है वो आता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सिंह राशि में। और सिंह राशि पंचम भाव में आती है तो मंगल के लिए ये मित्र राशि बन जाती है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है मंगल एक सेनापति है और मंगल काफ़ी एनर्जी वाला प्लेनेट है और काम को हमेशा तेज़ी से करने में विश्वास करता है, और मंगल वेट नहीं कर सकता। तो मंगल है वो आपको एक्साइटमेंट देता है, एग्रेशन देता है। तो जब पंचम भाव में मंगल आता है तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, पंचम भाव में जब भी मंगल आता है तो ऐसे जो जातक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एग्रेसिव डिजायर्स हमेशा रहती हैं, चाहे वो क्रिएटिव वर्क के लिए हो, यानी किसी क्रिएटिव काम के लिए हो, या फिर किसी भी प्रकार से उनका जो मन है वो भी बहुत ज़्यादा फास्टली सोचता होगा किसी बात को। इसके अलावा ये जो जातक हैं ऐसे, ये स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसे काम पसंद होंगे जहाँ तेज़ी से काम किया जाता हो, जहाँ पे एग्रेशन से काम किया जाता हो, जहाँ पे अपने जो कंपटीटर है उसको हराना है आपको और उसका मुकाबला आपको करना है। वो कितना भी आपसे अच्छा है लेकिन आपको उसका मुकाबला करना ही है और आपको उसके बराबर आना है, उसको पराजित करना है। तो मंगल जिसका पंचम में होगा वो जातक स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में और योगों का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मंगल पंचम में है तो ऐसे जो जातक हैं उनकी डिजायर, उनकी पंचम भाव के साथ जो डिजायर्स जुड़ी होती हैं, जैसे क्रिएटिव काम को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, वो काफ़ी फास्ट होती हैं और वो बहुत ही एग्रेसिव होती हैं। तो ऐसे जातकों का देखा गया कि प्रेम संबंधों के मामले में भी ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। और हालांकि कई बार ऐसा देखा गया इनका जो प्रेम है वो बाद में, इनका प्रेम संबंध है वो लेट बनता है, लेकिन कई बार ये झगड़ालू हो जाते हैं और ये प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की जो पाबंदी है उसको पसंद करते हैं। और ये एक फ़न चाहते हैं, हमेशा प्रेम संबंधों में एक फ़न को एंजॉय करना चाहते हैं। ये काफ़ी फास्टली एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनका जो सामने वाला जो प्रेमी है वो अगर अच्छा नहीं है तो ये उसके सामने अपना गुस्सा जाहिर करेंगे और कहीं ना कहीं ये छोड़ भी देंगे उसको। तो यहाँ पर जातक की सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं जब मंगल पंचम में आता है। और कहीं ना कहीं ऐसे जातकों की जो संतान होती है उनका भी, अगर मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठा हो तो उनका भी मंगल है वो प्रोमिनेंट होगा, बहुत अच्छी पोजीशन पे चार्ट में हो सकता है। और ऐसे जातक अगर खुद कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो हो सकता है कि इनकी संतान में वो इफ़ेक्ट आ जाएगा मंगल का।
कई बार ऐसा देखा गया है कि ये अपनी संतान के प्रति काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, ये अपनी एजुकेशन के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मंगल अपनी एनर्जी को पंचम भाव में डाल देता है, जिसकी वजह से कुछ जातकों को संतान उत्पत्ति में भी कठिनाई होती है। हालांकि जो फीमेल हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है पीरियड्स के समय जब मंगल पंचम भाव में होते हैं। अब मंगल यहाँ पर किस प्रकार की पोजीशन पे हैं वो डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पर मंगल अच्छे नहीं हैं, अगर पीड़ित स्थिति में हैं या रेट्रो हैं, तो आपको मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपके मंगल यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो मंगल काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे और आप लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मंगल आपको एक अच्छी डिजायर देते हैं और ऐसी डिजायर देते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो एग्रेशन देते हैं, वो एक्साइटमेंट देते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऐसा जातक है वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी बहुत ज़्यादा उतावला होता है। इसके अलावा इनको नए नए दोस्त बनाना, इसमें भी हमेशा रुचि रहती है, लेकिन कई बार ये अपने दोस्तों के साथ या अपने माता पिता के साथ भी लड़ाई झगड़ा करके उनसे अपने संबंध खराब कर लेते हैं। इसके अलावा मंगल का पंचम में आना ये दिखाता है कि आप कोई इंजीनियरिंग के फील्ड की एजुकेशन ले सकते हैं या टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन ले सकते हैं, या आप एक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में कोई जो खेल है, जैसे तेज़ दौड़ना है या कोई भी ऐसा खेल जहाँ पे आपको शारीरिक तेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें आपने ट्रेनिंग ली होगी, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें आपने कुछ जो है एजुकेशन ग्रहण की होगी और कहीं ना कहीं आप इस फील्ड में अवश्य गए होंगे। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं तो भी शुरुआती समय में जब आप स्कूल एजुकेशन में थे, कॉलेज एजुकेशन आप अपनी कंप्लीट कर रहे थे, उस समय आपका खेलों की तरफ रुझान अवश्य ही रहा होगा। इसके अलावा ऐसा जो मंगल है, पंचम का जो मंगल है, वो ऐसे जातकों में एक तो गुस्सा काफ़ी दिलाता है और ऐसे जातक हैं वो काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, डिमांडिंग नेचर वाले होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी बात से संतुष्ट नहीं होते हैं और विशेषकर इनको प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा चाहिए और इनको सच्चा प्रेम, हमेशा सच्चे प्रेम की तलाश रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जब मंगल बैठते हैं तो देखिए पंचम भाव में ये आपकी एजुकेशन को दिखाता है और आप अपनी संतान के प्रति भी और आप अपने खुद से भी बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं एजुकेशन को लेकर कि आपका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, आपके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब ये सारा जो आप अपेक्षा रखते हैं वो नहीं हो पाता तो आप काफ़ी गुस्सैल हो जाते हैं और आपकी जो एनर्जी है, जो मंगल की एनर्जी है, उसको आप दुरुपयोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार लाइफ में नुकसान भी हो जाता है। इसी तरह से अगर आप मंगल की एनर्जी को सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे पंचम भाव में, तो ऐसे जातकों के प्रेम संबंध भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं या बहुत जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते। इसके अलावा मैरिड लाइफ में भी मंगल यहाँ से काफ़ी दिक्कत करता है, क्योंकि जातक कई बार जो सेक्सुअल प्लेजर है उसको एक फ़न की तरह लेता है और वो एक लिमिट में नहीं रह पाता और अनलिमिटेड हो जाता है। तो उसकी वजह से कई बार जातक के कहीं मतलब प्रेम संबंध बन सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा ऐसे जो जातक हैं जिनका मंगल पंचम में होगा, ये बहुत तेज़ी से सोचने वाले और तेज़ निर्णय लेने वाले होंगे और इनको हमेशा जीवन में तेज़ी पसंद होगी। ये सुस्ती को कभी भी पसंद नहीं करेंगे, ये किसी भी काम को करेंगे बहुत तेज़ी से करना पसंद करेंगे और इनको रिज़ल्ट हमेशा जल्दी जल्दी चाहिए और अच्छा रिज़ल्ट इनको चाहिए। इनको हमेशा सक्सेसफुल होना पसंद होता है। ये जब भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत गुस्सैल हो जाते हैं और कई बार अपना आपा खो बैठते हैं। तो ऐसे जातकों में ये देखा गया कि गुस्सा काफ़ी होता है और ये छोटी छोटी बातों पर भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं पंचम भाव से, तो ऐसे जातक हमेशा अगर इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिले किसी भी काम में या ये सक्सेसफुल ना हो तो ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मंगल के साथ यहाँ पर चंद्रमा भी आ जाते हैं तब जातक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हालांकि वो अपने माइंड से काफ़ी तेज़ी से काम लेगा, लेकिन फिर भी उसमें जो इमोशनलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए मंगल यहाँ पर स्थित हैं तो ऐसे जातकों की जो संतान होगी वो कहीं ना कहीं उसमें पुरुषत्व ज़्यादा होगा या थोड़ा सा वो गुस्सेल टाइप की होगी, या उनका जो रुझान है वो स्पोर्ट्स की तरफ होगा या सेना की तरफ, पुलिस की तरफ होगा। ऐसे कामों की तरफ उनका रुझान हो सकता है।
इसके अलावा ऐसे जातकों की शिक्षा अच्छी होती है। अगर मंगल आपके अच्छे बैठे हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आप इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड में, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बोला, उन्हीं फील्ड में आप अपनी एजुकेशन को ग्रहण करेंगे। आप सेना में अच्छा काम कर सकते हैं या ऐसे फील्ड में जहां तेज़ी से काम किया जाता हो, जहां पे एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो काम करने के लिए, ऐसे फील्ड्स में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जिनका मंगल पंचम में स्थित होता है, ये अपनी संतान के साथ बहुत एग्रेशन से पेश आते हैं और ये संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेते हैं। इसके अलावा ये संतान के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं और अपनी संतान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ये अपने प्रेम संबंधों में भी ऐसे होते हैं, अपना जो इनका प्रेमी होता है उनके लिए भी ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो मंगल देखिए पंचम भाव में अच्छा रिजल्ट भी देता है और ख़राब रिजल्ट भी देता है। अब मंगल यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालेगा आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं आपको जो गुप्तांगों में प्रॉब्लम है वो दे सकता है, या किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हो सकती है। एक्सीडेंट वगैरह की संभावना भी बनती है अष्टम पर जब दृष्टि डालेगा तो। और क्योंकि आपका जो इन लॉज का पक्ष है, ससुराल पक्ष है, वो आपका अष्टम से है, तो उनके साथ भी कई बार आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। कई बार पैतृक संपत्ति में भी आपको लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंगल यहाँ से आपके लाभ भाव को भी देखेंगे। तो लाभ भाव देखिए, अब लाभ भाव की बात आ रही है तो पंचम भाव में जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह शेयर मार्केट में जो भी आप पैसे लगाते हैं वो आते हैं। तो ऐसे जातक कई बार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इनको अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे और इनको नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे जातकों को जब फ़ायदा होता है तो बहुत ही ज़्यादा होता है, या जब नुकसान होता है तो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मंगल अगर यहाँ पर अच्छे हैं तो फिर भी आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। इसके अलावा लाभ भाव को मंगल देख रहे हैं तो इनके जो फ्रेंड सर्किल होगा या जो नेटवर्क सर्किल होगा ऐसे जातकों का वो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन इनकी बहुत कम दोस्तों से अच्छी वाली बनेगी क्योंकि ये काफ़ी एग्रेशन से उनके सामने पेश आएंगे। इसके अलावा देखिए मंगल यहाँ से आपके 12वें भाव को देखते हैं। तो 12वें भाव को देखते हैं तो वो आपके जो सेक्सुअल डिजायर है उसको बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं, और आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं अपने पार्टनर से या अपने जो भी जिसके साथ भी आपका प्रेम संबंध है उससे रखने लगते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसी स्थिति में अगर मंगल यहाँ पर ख़राब हो या मंगल रेट्रो स्थिति में हो तो ऐसे जातक हैं वो एक तो जो मैरिड लाइफ है वो उनकी डिस्टर्ब होती है और बहुत जल्दी ये गलत डिसीजन ले लेते हैं कई बार, तो ऐसा भी होता है। तो अगर आपका मंगल 5th हाउस में स्थित है तो आप सोच समझकर शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाएं और आप पैसे को लेके सीरियस रहें। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट मंगल पंचम भाव में देते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।